नाज़रीन, अब से चंद लम्हे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए हैं। ये कोई मामूल का दौरा नहीं, ये वो लम्हा है जो शायद तारीख के सफ़ात पर सुनहरी हरूफ से लिखा जाए, क्योंकि खबर ये है अमेरिका और ईरान जंगबंदी मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती नेटवर्क अल अरबिया ने मुस्तनद ज़राए के हवाले से इंकशाफ किया है कि मुआहदे का हतमी मुसव्वदा मुकम्मल हो चुका है और ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है पाकिस्तान की सालसी की अनथक कोशिशों से। सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती इदारे अल अरबिया ने तहलका खेज इंकशाफ किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे का हतमी मुसव्वदा तैयार हो चुका है। जराये के मुताबिक इस तारीखी मुआहदे के ऐलान में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं और सबसे अहम बात, इस पूरे अमल में पाकिस्तान ने पसे पर्दा सालिस और पैगाम रसा का लाजवाल किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल से पहले वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के हंगामी दौरे किए। 24 घंटों में वो 2 मरतबा तेहरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से तेहरान गए और अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद ईरान पहुंच गए हैं, जिनका दौरा महज एक सिफारती दौरा नहीं बल्कि यह खित्ते के मुस्तकबिल का मुमकिन फैसला कुन मरहला करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदा जिन अहम नकात पर मुश्तमिल है, उसमें पहला नुक्ता फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का है, यानी ज़मीन, फ़ज़ा और समुंदर हर महाज पर खामोशी। दूसरा नुक्ता, अमेरिका और ईरान एक दूसरे की फौजी, शहरी और मुआशी तंसीबात को निशाना नहीं बनाएंगे। मुजव्वज़ा मुआहदे का तीसरा नुक्ता, मीडिया पर धमकियों और इश्तियाल अंगेज बयानात से भी गुरेज किया जाएगा। देखना यह है कि सदर ट्रंप खामोश रहते हैं या नहीं, क्योंकि पहले भी उनके बयानात से मामलात खराब हुए हैं। चौथा नुक्ता, प्रॉक्सी वॉर और खुफिया महाजराई रोकने पर इत्तफाक है। पांचवां नुक्ता, आबनाए हरमज, खलीज ओमान और खलीज अरब में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी का है। छठा नुक्ता, अमल दरामद की निगरानी के लिए मुश्तरका मैकेनिज्म बनाने की बात की गई है, जबकि 7वें नुक्ते में 7 रोज बाद मुतनाज़ मामलात पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज का कहा गया है। 8वें नुक्ते में ईरान की शराइत पर अमल दरामद के बदले अमरीका बदतदरीज पाबंदियां नरम करेगा। और 9वां नुक्ता, खित्ते में मुस्तकिल सिफारती राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि अमरीका के बड़े मुतालिबात इस मुसव्वदे में वाज़ेह तौर पर शामिल नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, 60% अफजुदा यूरेनियम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और खित्ते में मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत, हैरत अंगेज तौर पर सामने आने वाले नकात इसमें शामिल नहीं। वो तमाम नकात जिन पर वाशिंगटन बरसों से सख्त मौक़िफ़ रखता आया है, आखिर अचानक पसे मंजर में क्यों चले गए? अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी पाकिस्तानी किरदार की तारीफ और तस्दीक कर दी है। वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में उम्मीद अफजा पेशरफ्त हुई है और चंद रोज में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के मुशीर अनवर करकाश मुआहदे के 50% इम्कान जाहिर कर रहे हैं और सबसे अहम शिक करार दी जा रही है आबनाए हरमज की बहाली। वो आबनाए हरमज जहां से दुनिया की तेल सप्लाई गुजरती है, जिसके बंद होने के खौफ ने आलमी मईशत को हिला दिया था। एक तरफ मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की खबरें हैं तो दूसरी तरफ जंगी तैयारियां भी जारी हैं। अमरीकी बहरी बेड़े अलर्ट हैं, ईरान के मिसाइल यूनिट्स मुतहरिक हैं, खित्ते के फौजी अड्डों पर गैर मामूली सरगर्मियां जारी हैं। तो फिर सवाल यह है, क्या वाकई जंग टल गई है? और यह मुस्तकिल अमन की तरफ पहला कदम है कि अमेरिका ईरान ने पसे पर्दा कोई बड़ी डील कर ली है? क्या ईरान ने कोई खामोश यकीन दहानियां दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान वाकई इस खित्ते का सबसे अहम सालिस बनकर उभरा है? इस्लामाबाद फिर आलमी सिफारती महाज का मरकज बनने जा रहा है? इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे।